हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, आज मैं आपके लिए एक नया सा ज्ञान लेकर आई हूँ। वीडियो इसको थोड़ा पीछे कर देते हैं। परफेक्ट। तो गाइस, मुझे नया नया अभी पता चला तो मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर कर लूँ। तो ये अर्जेंट रियलाइजेशन ही हुआ। आप लोगों ने कुछ क्वेश्चंस पोस्ट किए नहीं थे, जो पोस्ट किए थे उनके जवाब मैंने दे दिए। अगर नया कोई टॉपिक हो, क्वेश्चन हो तो इधर ही पोस्ट कर दीजिएगा कि मैं किसके बारे में बात करूँ। तो मैं आप लोग के साथ ज़रूर करूँगी, लेकिन जब डाउनलोड आएगा तो डाउनलोड ज़रूर शेयर करूँगी। क्या होता था ना, बीच में मैं जब शॉर्ट्स पोस्ट करती थी तो ऐसा होता था कि मुझे फील होता था कि कोई देखता ही नहीं है तो मैं पोस्ट क्यों करूँ। ये डीएम एनर्जी में बात कर रही हूँ मैं। तो जब हम डीएम एनर्जी में जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हमारे अंदर आ जाती है। इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी होती, कोई हमें सुनना ही नहीं चाहता तो हम क्यों डालें। एक वीडियो जो डालना ज़रूरी है डाल के। और डीएम के हेवीनेस और ऑरा में डार्कनेस और इतना ज़्यादा होता है कि उनका जितना काम होता है वो ही नहीं हो पाता। तो और नया कंट्रीब्यूशन या वो कुछ दिल से कैसे ही कर पाएंगे। डीएम के लिए ना सब बोझा होता है। मैंने खुद डीएम में जाकर महसूस किया। उनको लगता है हमारी लाइफ ही इतनी झंडे, हम दूसरों के लिए क्या ही प्रोवाइड करें। ठीक है, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो करके कर ही देते हैं कि भाई ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपने सर पे ठप्पा मार लेते कि भाई ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो करना ही पड़ेगा, तो कर लेते हैं। लेकिन अगर हम कुछ नया करने की बात करें, जैसे कोई क्लास करना हो या कुछ भी करना हो, तो डीएम की तो एनर्जी होती नहीं है इतनी कि वो कुछ ऐसा कर भी पाए। ठीक है गाइस, तो क्या हो जाता है ना कि डीएम जो है डीएफ के बारे में भी यही सोचते हैं कि वो सुनना ही नहीं चाहती तो हम क्यों बोले। एक एक जन को 5-5 बार एनर्जी वैम्पायर आ रहा है, बोलना पड़ रहा है। और अगर वो एफर्ट्स ले रहे, कोई सुन रहा नहीं तो उनको गुस्सा आ रहा है। ठीक है, प्लस अगर बात करते करते में उनको लग गया कि सामने वाला हमको चीट कर रहा है, धोखा दे रहा है, तो और गुस्सा आ जा रहे हैं। और डीएफ के साथ तो और ही अलग प्रॉब्लम है कि वो बोल रही है कि मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ, सारा प्यार दिखा रही है, तो उनको लग रहा है कि इसकी असलियत तो हम जानकर ही रहेंगे, इसको कहीं ना कहीं पकड़ ही लेंगे। ये हमको बेवकूफ़ समझती है, ये हमको धोखा दे रही है। मतलब कहीं ना डीएम की हम क्या बोलते हैं, हाइट को समझ ही नहीं सकते हैं जितना वो दूसरों के ऊपर गुस्सा हो सकते हैं अगर उनको लगा कि सामने वाला उनको चीट कर रहा है। तो एक बात ये है। और दूसरी बात ये कि हमारा कोई सुन ही नहीं रहा तो हम डाले ही क्यों। हमारा पहले ही ज़िंदगी झंड लगी पड़ी हुई, इतने काम पड़े हुए, और हमसे ये ना होता और हम क्या करें। तो ये वाला रहता है। तो जब हम डीएम एनर्जी में थे तो ये वाली एनर्जी में बहुत ज़्यादा होता था। तो शॉर्ट्स पोस्ट किया, नहीं डालना। और अगर थोड़ा सा भी ऐसा होता था ना कि शॉर्ट्स पोस्ट किया, हमारी एनर्जी चेंज हो गई, तो हर चीज़ पे ट्रिगर। तो इस वजह से फिर हम शॉर्ट्स डालना ही छोड़ दिए थे। तो उसका मेन रीज़न यही था कि हम डीएम एनर्जी में थे, और डीएम एनर्जी ऐसे ही रिएक्ट करते हैं, हर चीज़ पे डिफेंसिव हो जाते हैं। तो हमने सोचा ये चीज़ जो है आप लोग को बता दे कि डीएम एनर्जी में क्या होता है, आप लोग को भी एक एक्स्ट्रा आइडिया आ जाएगा। तो आप लोग ना अपने डीएम को ज़्यादा चैलेंज ना करें, क्योंकि वो चैलेंज एक्सेप्टेड हो जाता है और फिर वो आप ही के पीछे पड़ जाते हैं। आपको हर तरीके से इरिटेट और फ्रस्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे, ये देखने के लिए कि आप नाराज़ होते हो कि नहीं, आप गुस्सा होते हो कि नहीं। बहुत सारी चीज़ें होती है। हमने 2-3 चीज़ें आज आप लोग के साथ शेयर की। और क्यों पोस्ट नहीं कर पा रहे थे वो भी शेयर किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स आ रहे थे। क्यों पोस्ट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जब हम आप लोग देख ही नहीं रहे थे, जब हम देख ही रहे थे कि आप पोस्ट वीडियो डाल रहे 69-82 व्यूज़ आ रहे, तो डालने का मतलब ही नहीं है। इसलिए हम दूसरा चैनल भी एक खोले थे ट्विन फ्लेम का इंग्लिश में, वो भी बंद कर दिए, क्योंकि कोई देख ही नहीं रहा था तो क्या ही डाल के करे हम, ऐसा हो जाता है ना। तो हमको लग रहा था यही चल रहा है, यही चले। तो इसको भी कंफर्ट जोन वाला बोलते हैं, हिसाब किताब है। पर गाइज, आज हम लोग जो रीडिंग करने वाले हैं वो डीएम एंड डीएफ इन कॉन्वर्सेशन है। तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऑल्सो गाइज, शुरू करते हैं। और जैसे मैंने कहा, आप लोग को अगर पोस्ट करना है कुछ क्वेश्चंस और ये सब, तो नीचे डाल दीजिएगा, हम बात करेंगे इसके ऊपर वीडियो में पक्का। देखेंगे अगर वो वीडियो में बात की करने वाली चीज़ है तो आपको वीडियो में ज़रूर इस चीज़ का जवाब दे देंगे।
क्या होता है ना, एक दिल से बात करना होता है। जैसे मैं डीएफ हूँ तो मैं आपके लिए लंबे लंबे वीडियोस बना पा रही हूँ क्योंकि मैं आपके लिए सब कुछ शेयर कर पा रही हूँ। डीएम का थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड होता है। मैंने कहा क्लियर कम्युनिकेशन का दौर आ रहा है और क्लियर कम्युनिकेशन की चीज़ आ रही है, तो हम बहुत कुछ जो है आप लोगों को डिटेल में बता पाएंगे बिकॉज हमने वो एक्सपीरियंस किया थ्रोट चक्रा ब्लॉक होना कैसा होता है आखिर, और क्यों कोई कुछ नहीं बोल सकता। एक और बात मेरे को बड़ी अजीब लगती है कि डीएम को लगता है कि डीएफ को कोई भी मिल जाएगा। भाई कहाँ से कोई भी मिल जाएगा? जितनी भी डीएफ है यहाँ पर मुझसे डेफिनेटली इस बात पे अग्री करेंगी। डीएम भी ये बात बोलते हैं और घर वाले भी, छोड़ो ना कोई और मिल जाएगा, ये छोड़ो ना कोई और मिल जाएगा दूसरी लड़कियों पे 3D में डेफिनेटली अप्लाई होता होगा, लेकिन डीएफ के साथ कहाँ कोई अप्लाई हो रही है? ये बात नहीं हो रही है भाई साहब। एक्सक्यूज़ मी, यहाँ पे कोई लाइन नहीं लगी हुई है लड़कों की। और अगर 2-4 लोग इंटरेस्टेड भूले भटके आ भी जाते तो हमारे उनके साथ क्लैशेस हो जाते, क्योंकि डीएफ जो है जब तक वो फीलिंग्स नहीं है डीएफ को, वो किसी को चाय तक ना पूछे लव की तो दूर की बात है। ठीक है, तो ये एक अलग ही सिचुएशन हो जाता है यहाँ पे। तो चलिए गाइस देखते हैं कि डीएफ जो है वो क्या कहना चाहती है अपने डीएम से। तो आपको पता ही है इस रीडिंग में क्या करना। आंखें बंद करके सोचो कि आप क्या कहना चाहते हो आपके डीएम से। वो मैसेजेस चैनल हो जाएंगे, आपके डीएम तक पहुंच जाएंगे और आपको क्या जवाब मिलेंगे वो आप सुन लीजिएगा, आपको थोड़ी सी शांति मिल जाएगी। तो चलिए गाइस देख लेते हैं कि आप अपने डीएम से क्या पूछना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं अपने डीएम को। एक और मेरे दिमाग में ना बहुत ज़्यादा बड़ा डीएफ्स का क्वेश्चन मार्क आ रहा है कि डीएम्स का क्वेश्चन मार्क आ रहा है कि डीएफ शादी नहीं करना चाहती, और या तो कभी कभी वो डीएम एनर्जी में चले जाते और कहते हैं हमको शादी नहीं करनी और हम किसी को देखेंगे तक नहीं। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। ये मैं वेरी सून सोलमेट के वजह से बोल रही हूँ और रिकन्सिलिएशन के वजह से बोल रही हूँ। यहाँ पे ये टॉपिक मुझे तुरंत ही आ गया और हमें इसके ऊपर बात करना ज़रूरी है क्योंकि ये रीडिंग उसी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो हम बात करते हैं इसके ऊपर। कुछ मेरे क्लाइंट्स भी ऐसे रहे हैं और कुछ ऐसे लोग रहे हैं जिनको डीएम प्रेशर करने की कोशिश कर रहे हैं डीएफ्स को कि हम शादी कर लेते हैं और डीएफ लड़का है। अब लड़का है अगर डीएफ, तो उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दुख देखे हैं, फैमिली इम्परफेक्शंस देखे हैं और वो उस बेसिस पे लॉजिकल रीजनिंग से डिसीजन ले रहे हैं कि मैं कभी ज़िंदगी में शादी नहीं करूँगा। ऐसे लड़कों का क्या होगा? ठीक है, और बाकी जो लड़के भी है, ट्विन फ्लेम्स भी है, अगर वो अपनी डीएफ को शादी के लिए कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं तो डीएफ बहुत ज़्यादा दुखी हो रही है, डीएफ बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो रही है। क्योंकि वो इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैंने कहा जैसे चैनल पे डीएम्स है, तो आपकी फैमिली में आपने थोड़ा बहुत इधर उधर डिसफंक्शनिंग देखी होगी, लेकिन डीएफ के मामले में जो डिसफंक्शनिंग होती है वो 100 गुना ज़्यादा होती है। मैं ऐसे नहीं सिर्फ डीएफ की साइड ले रही हूँ, डीएम को भी दुख तकलीफें होती है, डीएम का भी डार्क पास्ट हो सकता है, लेकिन डीएम वो एक चीज़ जो डार्क पास्ट की हुई है या एक दौर है कि 5-6 साल उनकी ज़िंदगी के बुरे गए, वो चीज़ से निकलना ही नहीं चाहते ज़िंदगी भर। ठीक है, और उनको ऐसा लगता है दुनिया भर के दुख उन्होंने ही झेल लिया, अब हम उनको शादी नहीं करनी। तो सामने वाला जो उनको कन्विंस कर रहा है, उनको आपको मिल रहा है प्रेशर आपके पेरेंट्स से कि शादी कर लो निकलो यहाँ से, शादी कर लो निकलो यहाँ से। ये अब इसलिए हो रहा है क्योंकि आप लोग मतलब प्रेशर ले रहे हो। ठीक है, और आप लोग ट्विन फ्लेम्स हो, अगर आप लोग ऐसे प्रेशर लोगे तो और लोग प्रेशर करेंगे और आपको डीएम में डालेंगे और आपको डार्कनेस में डाल देंगे और आप डीएम बनोगे, अपने डीएफ से झगड़े करोगे, सेपरेशन बना लोगे, पता नहीं कितने सालों तक अलग रहोगे, फिर कहोगे 2 साल से हम सेपरेशन में अपने ट्विन फ्लेम से, हम क्या करें। 2 साल से आप ट्विन फ्लेम से सेपरेशन में हो बिकॉज आप कार्मिक की बातें सुन रहे थे। वेरी सून शादी कर लो, ये कार्मिक की डीएफ चाहती है कि शादी हो डीएम से, लेकिन डीएफ सही वक्त का इंतज़ार करने के लिए तैयार होती है। डीएफ जो होती है वो सही हीलिंग करने के लिए तैयार होती है, जो भी एफर्ट्स लेने की ज़रूरत है इस कनेक्शन में ताकि मेरी शादी हो जाए, चाहे वो इनर वर्क हो, मेडिटेशन हो, कॉन्सेप्ट बदलना हो, नए कॉन्सेप्ट सीखना हो,
डीएफ इज ऑलवेज रेडी। डीएम बोलते हैं कि भाई जब बस जल्दी जल्दी हो जाए, निपट जाइए। ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। आप लोगों को टाइम देना पड़ेगा इस चीज़ को। आप लोग ऐसे नहीं बोल सकते कि भाई सामने वाला एफर्ट ले ले और हमारी शादी हो जाए। नहीं, आप अगर डीएम को बार बार अप्रोच करें और आप डीएम और डीएफ को बार बार अप्रोच करो कि मुझसे शादी कर लो और झगड़े कर रहे हो इस बात पे, आप कहीं भी नहीं पहुंच रहे हो इस सिचुएशन में। क्योंकि मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, आपको बात करनी पड़ेगी, अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाना पड़ेगा। आप बोलोगे हम डीएम की एक प्रॉब्लम ये होती है, 50 बार उनको एक एक चीज़ बोलनी पड़ती है तभी जाकर के कोई उनको सीरियसली लेता है, ठीक है। लेकिन डीएफ की बातें सुने बिना आप लोग ये नहीं कह सकते कि हाय इसको मेरे से शादी नहीं करनी। डीएफ के अपने ट्रॉमास होते हैं जिसकी वजह से वो आपसे शादी नहीं करना चाहते। और अगर डीएफ लड़का है तो बिल्कुल डेफिनेटली वो आपसे शादी नहीं करना चाहता, उसने अपना मन बना लिया है, तो क्या आप उसको छोड़ दोगे? यही वाला प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाता है, जहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ बोलती है तो क्या हम उसको छोड़ दें, ये तो मान ही नहीं रहा, हमारे घर वाले तो फोर्स कर रहे हैं। नहीं, घर वाले फोर्स कर रहे हैं आपको, घर वाले तो जिंदगी भर फोर्स करेंगे। जब वो डीएम एनर्जी में जाएंगे तो उनके घर वाले भी उनको फोर्स करेंगे। तो इस प्रॉब्लम का सल्यूशन ये है कि आप डीएफ में चले जाए ताकि आपके घर का प्रेशर उतर जाए और आपके घर का माहौल क्लियर हो जाए और उनके ऊपर प्रेशर आ जाए ये शादी का। तो इसको हील करने का ये तरीका होता है। आप कैसे, ये मैंने तरीका बता दिया है। अभी आप जितनों में से आप कर पाओ, मैंने तो दिल से आप लोग के लिए यूनियन का रास्ता खोल दिया, ठीक है। तो अगर आपको ये वाला प्रॉब्लम है कि डीएम मान ही नहीं रहा शादी करने के लिए और डीएम शादी नहीं करना चाहता, तो उसका यही है कि भाई आप डीएफ एनर्जी में चले जाओ, ठीक है। डीएफ एनर्जी में कैसे जाना है, क्या जाना है? अगर आप लोग हीलिंग लेना चाहते हो, खुद से तो नहीं कर पाओगे। अगर आप डीएम हो, डीएम की वाइब्रेशन यहाँ, डीएफ की वाइब्रेशन यहाँ, और अगर आप खुद से डीएफ जाने की कोशिश पाओ तो कर लेना। और अगर हेल्प चाहिए होगी तो मुझे कॉल कर देना, ठीक है गाइस। तो मैं आप लोगों को सेशंस लेकर मेडिटेशन करा कर और बहुत सारे हीलिंग्स के तरीके, टिप्स, ये सब दे के आपको डीएफ में लाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। और जब आप डीएफ में जाओगे आपके फैमिली और दिमाग से ये प्रेशर हट जाएगा और आप फ्री हो जाओगे इस टेंशन से, तो उनके घर पे प्रेशर आ जाएगा। और अगर वो सिर्फ आप ही से शादी करना चाहते हैं तो कर लेंगे आप, हो जाएगा आपका यूनियन, ठीक है। तो इतना दिमाग मत लड़ाया करो, छोड़ दे, ये चले जाए, वो चले जाए, नहीं, छोड़ना नहीं है, उसका काम करना है, उसका सल्यूशन ढूंढना है आप लोगों को, ठीक है गाइस। तो देख लेते हैं कि डीएम आपसे क्या कहते हैं। ये मेक द एफर्ट एंड शादी जल्दी जल्दी करो, रिकन्सिलिएशन करो, जो भी बातें हमने की उसके ऊपर डीएम आपको क्या कहना चाहते हैं। वैसे आप हो डीएम तो आपके डीएफ आपको क्या कहना चाहती है इस चीज़ पे। तो इसके लिए मैं दूसरा डेक इस्तेमाल करूँगी। ये टॉपिक ही कहीं और चला गया है, सो लेट्स ऑल्सो चेंज द डेक। द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। साफ साफ कह रही है कि हाँ, मैं तो एफर्ट्स लेने के लिए तैयार हूँ, बट यू डू योर, व्हेन यू डू योर ओन थिंग। मतलब जो डीएम को एफर्ट्स लेने चाहिए, जो डीएम को काम अपने ऊपर इनर वर्क करना चाहिए, जब वो ये काम करेंगे तो डीएफ की हायर सेल्फ कह रही है कि मैं ज़रूर कोऑपरेट करूँगी, ठीक है। फिलहाल डीएफ के बहुत ज़्यादा अपने ही रोने धोने हैं, बट वो भी चाहते हैं कि आपके साथ रह पाए, आपके साथ डेट कर पाए, इंजॉय कर पाए। और डीएम को ऐसा लगता है हाँ, इसको तो सिर्फ मेरे साथ टाइम पास करना है। ऐसी बात नहीं है यहाँ पर। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि वो लोग को बर्डन अगर नहीं चाहिए, कनेक्शन अगर नहीं चाहिए तो क्यों नहीं चाहिए, वो सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत महसूस कर रहे हैं। और अगर ऐसा कर भी रहे हैं तो आप लोगों की ज़रूरत है कि आप लोग उनको सेफ और सिक्योर फील कराएं और आप लोग अपना इनर वर्क करें ताकि आप लोग उनके साथ यूनियन में आ पाए। जब आप डीएफ में जाओगे तभी तो ना आप उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझ पाओगे और उनको नहीं, ये आप जो सोच रहे हो कि वो हमारे साथ टाइम पास करना चाहते हैं और सिर्फ रहना, लिव इन चाहते हैं, तो ये आप लोग के ट्रिगर्स हैं जिसको आपको उससे ऊपर उठना होगा,
ठीक है, आई एम इन लव विद द होल ऑफ यू इंक्लूडिंग वॉट यू सी एज योर इम्परफेक्शंस। तो डीएफ साफ साफ आपको कह रही है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, हर तुम्हारी गलती से, ये इनसिक्योरिटी से, ये गुस्से से, हर चीज़ से प्यार करती हूँ मैं, पर अभी राइट टाइम नहीं है। और राइट टाइम क्यों नहीं है? क्योंकि डीएम को अपने बहुत सारे नैरो माइंडेड थिंकिंग और ये सबसे कि इसको सिर्फ यही चाहिए कि आप मेरे से इनसिक्योरिटीज़ और मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, और ये सब से आई विल सरप्राइज यू इन टाइम इफ़ यू लेट मी। तो जब आपका टाइम आएगा तो डीएफ हाँ भी बोल देगी, बट वो उससे पहले एक लंबा सफ़र होगा। जब आप डीएफ बनोगे, आप उनकी लाइफ जी कर देखोगे, तभी तो ना आप समझोगे कि वो मना क्यों कर रहे हैं। आप अपनी लाइफ में रहकर सिर्फ डीएफ को जज कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर डीएफ एंड डीएम इन कॉन्वर्सेशन नहीं, डीएम एंड डीएफ इन कॉन्वर्सेशन हो गया। डीएम के जवाब सवाल, डीएफ के जवाब, ठीक है, ये ऐसा वाला रीडिंग हो गया आज। बट आई होप जो भी हुआ, एक ही राउंड हुआ, लेकिन जो भी हुआ ये टॉपिक आप लोग के ध्यान में आया और आपने अपने ट्रिगर्स और ये सबको अच्छे से सीख लिया। आज के लिए गाइज इतना ही, ज़रूर रिलीज़ करना, और अगर हेल्प चाहिए तो मेरे पास ज़रूर आना। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।